आज हम लोग केमिस्ट्री में कुछ विद्यार्थियों का था प्रश्न कि कारण सहित बताइए कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में किसका ऑक्सीकरण तथा किसका अपचयन हो रहा है। ये कई दिनों से मुझसे प्रश्न किया जा रहा था कमेंट पर कि सर इसको बता दीजिए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज हम आपका प्रश्न का जवाब देंगे, लेकिन केमिस्ट्री में जो है कि कारण सहित बताइए कि निम्नलिखित अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण तथा किसका अपचयन हो रहा है। यानी ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि ये ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि जब वृद्धि होती है, और अपचयन का अर्थ होता है कि जब आयन में कमी होती है। आपका प्रश्न है कि 2KMnO4 प्लस 10FeSO4 प्लस 8H2SO4 अभिक्रिया करना। अभिक्रिया के बाद आ रहा है 2MnSO4 प्लस 5Fe2 ट्राइएसओ4 प्लस K2SO4 प्लस 8H2O। तो इसमें कह रहा है प्रश्न कि किसका जो है ऑक्सीकरण और किसका अपचयन हो रहा है। जब ऐसे करते हैं, ऐसे प्रश्नों को ऑक्सीकरण और अपचयन निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका जो है कि हम ऊपर इसके आयन लिख लेते हैं कि किसका कितना है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन हमारे पास है, तो हमें मालूम है कि ऑक्सीजन पे -2 होता है। जैसे कि -2 होता है तो ये हो जाएगा 4 दूनी के 8 और 8 गुना के ये 16 हो जाएगा। जब ये 16 हो जाएगा और के पर जो है कि +1 होता है, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पर जो है कि मेरा 2 हो जाएगा। तो 16 में से 2 घटा देंगे तो मेरा 14 हो जाएगा। जब 14 हो जाएगा तो यम पे 14 आएगा, तो कैसे आएगा, तो यहाँ +7 कर देंगे। तो 7 दूनी के 14, यानी कि 14 दूनी 16 और 16 में से 16 जाए 0 हो जाएगा। तो इसके ऊपर पहले हम इसका आयन लगा लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे -2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 दहा में 40 और 40 दूनी के 80। अब ये 80 हो जाएगा। जैसे कि 80 यहाँ पे होगा तो हम सल्फर को जानते हैं कि 6 होता है, तो ये 10 × 60 हो जाएगा। जब 80 होगा तो 80 में से 60 को घटा लेंगे तो मेरा बचेगा 20। अब 20 को बनाएंगे तो यहाँ पर जो फेरस है तो 20 को बनाएंगे तो ये हो जाएगा 10 दूनी के 20, और इस तरह से इसका 2 हो जाएगा, ये 10 दूनी के 20 हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम 8H2SO4 पर। फिर मुझे मालूम है कि ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो ये हो जाएगा 4 × 32 और 32 दूना के 64 हो जाएगा। जैसे ही 64 होगा तो यहाँ पे हम निकालते इसका हाइड्रोजन का +1 होता है, तो ये 2 × 8 16 हो जाएगा। 16 निकाल देंगे हम इसमें से, तो 4 × 8 32, 32 दूना के 64 में से। तो 64 में से जैसे ही हम इसको निकालेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 12 × 48, तो ये हो जाएगा 8 × 48, और इस प्रकार से हमारा सल्फर का पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें आएंगे तो यहाँ पर फिर -2 करेंगे, तो ये 4 दूनी के 8 होगा और 8 गुना के 16 हो जाएगा। अब इसमें होता है हमारा +6, अब ये 6 दूनी के 12 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो 4 दूनी के 8 और 8 गुना के 16, और ये 6 होता है तो 6 दूनी के 12, 4 बचेगा। जैसे कि 4 बचेगा तो अब इसमें 4 लगाएंगे तो ये हो जाएगा +2, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 4 हो गया, तो इसके बाद से क्या करते हैं कि जब इसका आ जाता है तो उसके बाद से अब यहाँ पर देखिए ट्राइज है, तो इस 3 से गुणा पहले इस 4 में, जबकि ऑक्सीजन का -2 होता है। तो अब यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 4 = 12 और 12 × 5 = 60 हो जाएगा, 60 गुना के 120। अब यहाँ पर 120 माइनस में होगा, जबकि सल्फर पे +6 है, तो अब यहाँ पे +6 करेंगे तो ये होगा 3 × 5 = 15, 6 × 90, ये 120 था, ये 90 है, तो क्या बचेगा आपका -30 बचेगा। और -30 को जब यहाँ ले जाएंगे तो 2 × 5 = 10 और 10 × 3 = 30, यानी यहाँ +3 हो जाएगा।
इसके बाद से आते हैं इसको निकालने, फिर यहाँ -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 4 दूनी के 8, यानी कि यहाँ पे 8 हो जाएगा। जबकि पोटेशियम पर जो है कि +1 होता है, जैसे +1 हुआ यहाँ +6 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसका निकालें तो हाइड्रोजन पर +1 और ऑक्सीजन पे -2 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, और ऑक्सीजन पर जो है 8 × 16 हो जाएगा। अब ये हम सबसे पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या जब हम निकाल लेते हैं तो क्या करते हैं, अब ये देखते हैं कौन इक्वल है और कौन इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर चलते हैं तो पोटेशियम पर +1 है, और इस साइड में भी चलकर देखते हैं पोटेशियम +1 है, यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन पे -2 है, -2 है, -2 है, सब पे -2 है, यानी कि ये सब समान है। आइए इसके बाद देखते हैं, यहाँ सल्फर है, सल्फर पे +6 है, इधर भी देखें, सब जगह देखते हैं तो +6 है। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि यहाँ पर जो है कि यहाँ पर मैग्नीज है जो +7 है, और इधर देखते हैं तो मैग्नीज जो है +2 है। तो हम इसको नोट कर लेते हैं, यहाँ पर मैग्नीज जो है यहाँ +7 है, जबकि इधर देखते हैं मैग्नीज जो है कि हमारा +2 है। आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं आगे बढ़ के, तो यहाँ देख रहे हैं फेरस है, तो इस पर जो है कि +2 है, यानी कि यहाँ फेरस पर +2 है, और इधर आकर देखते हैं तो यहाँ पर फेरस पर +3 है, यानी कि यहाँ पर जो है +3 है। तो क्या देखते हैं इसमें, मैग्नीज में देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है कि ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर मतलब कि घट रहा है, यहाँ पर मैग्नीज का आयन जो है घट रहा है, और फेरस में देख रहे हैं तो यहाँ वृद्धि हो रही है। तो ये जो वृद्धि हो रही है, यहाँ 2 था, यहाँ 3 है, और यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे 2 है, तो ये 7 से ये घट रहा है, यानी कम हो रहा है, और ये 2 से यहाँ पे बढ़ रहा है, 3 हो रहा है। तो यहाँ पर जब बढ़ रहा है तो ये मेरा ऑक्सीकरण कहलाएगा, यानी कि इसका कारण मांग रहा था, इस प्रश्न का कारण मांग रहा था, कारण सही बताइए। तो इसका कारण ये है कि इसमें आयन संख्या क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, और इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो ये मेरा क्या होगा, अपचयन होगा। यानी कि इसका कारण यही है कि इसमें कमी हो रहा है, यानी यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है तो ऑक्सीकरण है, और इसमें क्या है तो कमी हो रहा है, कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है, तो क्या है, अपचयन होगा, कमी होगा तो अपचयन होगा, और वृद्धि होगा तो ऑक्सीकरण होगा। इसी के साथ जो है अगला प्रश्न एक और आता है Na2H2O3 में यश की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि Na2H2O3 में ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं, Na2 या Na2 है तो सबसे पहले इसको लिख सकते हैं कि 2 × Na, यानी कि Na को निकालना है, प्लस यहाँ S को ज्ञात करना है, 2 × S प्लस क्या लिखेंगे, 3 × O = 0। इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करनी है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर 2 और Na का +1 होता है, तो यहाँ पर +1 +2, और यश को ज्ञात करना है कि यश का कितना होगा, +3, और वो का होता है -2, ये -2 = 0। अब ये हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा, और ये 2 यश, और इसका करेंगे -6 = 0। अब ये प्लस या माइनस हो जाएगा, तो ये 2 यश यानी 6 में से 2 जाए -4 = 0 हो जाएगा। अब 2 यश -4 = 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर यश = क्या होगा, तो ये माइनस उधर जाएगा तो +4/2 हो जाएगा, यानी यश = कितना होगा, +2। यानी कि यश की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई, तो यश की ऑक्सीकरण संख्या आ गई +2, यानी यश की ऑक्सीकरण संख्या इस तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं।